प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम पाठ जिसका नाम है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। आइए इसके श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यप्येयाः। छात्रों, बहुत सुंदर श्लोक, सुंदर वचन प्रस्तुत श्लोकों के माध्यम से कहे गए हैं। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, अर्थात सारी अच्छाइयाँ ही होती हैं। वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं। अर्थात हमें अच्छे मित्रों के साथ ही रहना चाहिए। अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान्नमपि जीवमानः तद्भाग्यदेहं परमं पशूनाम्। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है साहित्य, संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु ही है, जो घास ना खाता हुआ भी जी रहा है। यह इन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। अर्थात हमें अध्ययन की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगला श्लोक लुब्धस्य नश्यते यतः पितुरस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपत्य। इसमें हमारे व्यवहार के बारे में बताया गया है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता तथा जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म और बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल तथा कंजूस का सुख, अंत में जिसके मित्र, जिसके मंत्री आलस्य से पूर्ण हो, प्रमाद में हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। श्लोक नंबर 4 पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। प्रस्तुत श्लोक में व्यवहार कैसा होना चाहिए? कहा जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर भी मीठा ही रस उत्पन्न करती है। मधुमक्खी क्या पीती है? कड़वा रस। क्या देती है? शहद। उसी प्रकार से संत लोग, साधु लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग और दुष्ट लोगों के वचनों को एक रूप में, समान रूप में सुनकर मीठा ही बोलते हैं। उसी प्रकार सज्जन लोग भी दुष्ट लोगों की संगति में आकर के परिवर्तित नहीं होते। अर्थात हमें किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना नहीं रखना चाहिए। श्लोक नंबर 5 महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि
न जहाते निजं भावं संख्या समलाकृतिर्यथा। कहा, दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर, प्रशंसा करने पर भी महापुरुषों का स्वभाव अपने आप स्वभाव का भाव का त्याग नहीं करता है। यदि कोई महापुरुषों की, अच्छे लोगों की कितनी ही प्रशंसा करें, वे अपने स्वभाव को, भाव को, अहंकार को नहीं आने देते, अपने अंदर कोई बुराई नहीं आने देती प्रशंसा होने पर भी। जैसे न जहाते निजम भावम संख्या शूलाकृतिर यथा, जैसे संख्याओं में 9 का आकार अपने भाव का त्याग नहीं करता। 9 को आप कैसे भी लिख दो, 9 परिवर्तित संख्या नहीं होती। अंतिम श्लोक। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तत्रोचते कुलं, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। बहुत अच्छा श्लोक है छात्रों, प्रत्येक श्लोक बहुत अच्छे हैं। स्त्री की प्रसन्न रहने पर संपूर्ण कुल आनंदित होता है। स्त्रियां रोचमानायाम, बहुत सुंदर बात कही है। स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर संपूर्ण कुल आनंदित होता है। उसकी अर्थात स्त्री की अप्रसन्न, दुखी होने पर अथवा अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। अतः हमको स्त्रियों की सम्मान करना चाहिए, सभी का सम्मान हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा प्रस्तुत 6 श्लोकों में क्रमशः बताया गया है कि हमको मीठे वचनों का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो छात्रों, आपको ये समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नमस्कार।